मेरे दोस्तों, आज की एक और सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों की जानिब चले। अपने सामने रखें इफिसियों का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा इमोशनल फूल, जज्बात में बेवकूफी की हद तक चले जाना, जज्बात को ओवरटेक करने देना। याद रहे कि ऐसी सूरत हाल जो है वो इंतहाई खतरनाक हो सकती है। अच्छा, नोट कर लें, इमोशंस की रूट जो है वो अंग्रेजी जुबान के लफ्ज मोशन में है और इसका मतलब है एनर्जी इन मोशन। अब सवाल पैदा होता है कि आप एनर्जी कहां लगा रहे हैं, ये जगह सही भी है या कि नहीं। अब दो ही सूरतें हो सकती हैं, जज्बात आपके कंट्रोल में हो या आप जज्बात के कंट्रोल में हो। याद रहे कि इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम जज्बात के कंट्रोल में होते हैं तो कभी खुश होते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, मगर जब हम जज्बात के कंट्रोल में नहीं होते, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो फिर हम मुकद्दस पौलुस की तरह हर तरह की हालत में राजी रहना, खुश रहना सीख चुके होते हैं। अब सीखने में कितनी देर लगी डिपेंड करता है कि आप खुदावंद के कितने करीब रहे हैं। हम जितने खुदावंद के करीब होंगे उतनी जल्दी हम जिंदगी को जीना सीखते और फिर सीखते चले जाएंगे। अब जज्बात को कभी भी खुद पर हावी ना होने दें। जज्बात में किसी भी तरह का कोई फैसला ना लें, क्योंकि ऐसा करने से आप नुकसान उठाएंगे। धीरज से काम लें, अंदर की आंखें खोलें, देखें सच्चाई क्या है, हो क्या रहा है और क्या होने जा रहा है। अब याद रहे, खामखा एक्साइटेड हो जाना और फिर अगले ही लम्हे डिप्रेस्ड हो जाना, इसका कारण हमारे अंदर है। अंदर से जब बैलेंस आउट होता है और जब हम डिसबैलेंस होते हैं तो फिर चोट खाते हैं, फिर गिरते हैं और फिर नुकसान की तरफ जाते हैं। सो कोशिश करें कि बैलेंस जो है वो किसी भी तौर पर आउट ना हो। अब जरूरत है कि खुदावंद से स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की दरखास्त करें, ताकि हम अपनी रूहानी हालत में हर रोज नए बनते चले जाएं और मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच जाएं। इसलिए कि हमने जिस कदर पहले वक्त गुजारा, सचमुच वही बहुत है। सेम गलती को बार बार ना दोहराएं, ये जज्बाती तौर पर बेवकूफी की निशानी है। सो अपनी आदत को चेंज करें, वरना गलतियां होती और फिर होती चली जाएंगी। और जब एक्शन लेते हैं तो जरूर चेक कर लें कि मेरी डायरेक्शन क्या है, और फिर खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे मेहरबानी से सिखा कि मुझे कब अपने जहन को बंद करना है, कब खोलना है, कहां बंद करना है और कहां खोलना है। और जब हम सीख जाएंगे तो यकीन जाने बदलाव शुरू हो जाएगा। कादिर खुदा मुझे और आपको इस प्रैक्टिस को आज ही से शुरू करने और फिर इसे जारी रखने का भारी फजल बख्शे, और खुदा करे कि हम जज्बात में हर तरह की बेवकूफी से बचे रहें, यीशु के नाम में, आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.